राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। राज्य भर से आए छात्रों ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार छात्र जो हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं और जितने भी छात्रों के समर्थक हैं, वो वहां पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से होश में आने की अपील की है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफे की भी मांग की कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आने वाले समय में इस तरह की कोई धांधली और गड़बड़ियों की खबरें ना सामने आए। इसे लेकर सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। और ऐसे में वहां की तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, हम कुछ देर पहले भी लगातार चर्चा कर रहे थे, वहां की हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि छात्र किस तरीके से और जो वहां पे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से होश में आने को कह रहे हैं और हेमंत सोरेन से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की भी मांग उठी है। फिलहाल अभी वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम में सभी जिलों से जो हैं छात्र इस दिनों रांची पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची के हृदय स्थल माने जाने वाले अल्बर्टिका चौक सभी पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से पहले दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं ना सिर्फ यहाँ पर अपने बैनर पोस्टर से पहुंचे हैं बल्कि जम करके नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कई तरह की गड़बड़ियां और कई तरह की जानकारी जो है वो मिलती रही है, जिससे छात्र जो है वो काफी आक्रोशित है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब तस्वीर देखिए कि हजारों की संख्या में जब छात्र रांची पहुंचे हैं और छात्रों का यह प्रोटेस्ट जो है जब चल रहा है, तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर के धीरे धीरे जो है अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और जेपीएससी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। और ऐसे में तमाम लोगों का प्रयास है कि जो फेयर एग्जाम होनी चाहिए, फेयर एग्जाम कराने को लेकर के ये सभी यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या है? ठाकुर गांव बुड़मू से। मांग क्या है? जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी जितना भी कंबाइंड एग्जाम होता है ये सब पेपर लीक मुद्दा नहीं आना चाहिए, अच्छी तरीका से होनी चाहिए। क्या दिखता है जेपीएससी में जिस तरह से एग्जाम हुए हैं, आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे? देखिए, जेपीएससी झोल झाल पब्लिक सर्विस कमीशन बन कर गया, उसको बस रेट चार्ट लगाना है। जेपीएससी का अलग, जेएसएससी का अलग। अब तो मांग करते हैं कि अभय तिवारी और उसके पूरे खानदान को जो है आइंस्टाइन से भी बड़ा पद भी देना चाहिए। सारा जीनियस उसी के घर परिवार में जमा हो गया है। क्या कारण है कि अभय तो हर एग्जाम में आता है, सेकेंड रैंक, फर्स्ट रैंक लेके आता है जो है। और सबसे बड़ी जांच तो टीडीपीएल एजेंसी को सरकार ने कैसे जो है सारे एग्जाम का निर्णय लेने के लिए दे दिया। शुरू से लेकर आखिरी सारा चरण टीडीपीएल ले रहा है और टीडीपीएल यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और टीडीपीएल का और लास्ट में जो चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया जाता है और सीआईडी के माध्यम से सबूत को जो है रफा दफा करने का माध्यम है। मांग करते हैं कि सीबीआई का मांग होना चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई तो इससे पहले भी जेपीएससी की जांच कर चुकी है। नतीजा क्या निकला? नहीं, नतीजा क्या निकला? जेपीएससी का जो है अभी का इतनी सारी त्रुटियां हैं, ये सीबीआई के बिना जो है नहीं हो सकती। बिल्कुल सीबीआई के बिना नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में देवेंद्र पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और इस आंदोलन को जिस तरह से देवेंद्र के द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया, देवेंद्र किस तरह से पूरे छात्रों का समूह का समर्थन? देखिए, आज हमने शुरू ही कहा था सत्याग्रह के शुरुआत दिन की ये आंदोलन आगे बड़ा रूप लेगा। आज सत्याग्रह का 5वां दिन है और 5वें दिन पर हम लोग आज संविधान मार्च में पूरे राज्य से युवा सड़क पर उतरे हैं और इस सड़क पर उतर करके हम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि बहुत हो गया अन्याय, अब जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म करो। सचिव जेपीएससी और जेएसएससी का सचिव, अध्यक्ष, मेंबर्स और जितने भी कर्मी चपरासी से लेकर किरानी तक सबको बर्खास्त करो और रिफॉर्म करो।
और जितने भी TDPL और जो भी विवादित एग्जाम है JPSC JSSC का, सारे को रद्द करो और उस पर CBI इंक्वायरी कराइए। और जिसका जिसका नाम आ रहा है, चाहे वो एल ख्यांगते का हो, सुधीर गुप्ता का हो, अभय तिवारी का हो, या आपका श्वेता गुप्ता का हो, अन्य जितना भी नाम आ रहा है सब पर ED का जांच हो। और अगर ये नहीं हो सकता है तो मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर छात्र को इस्तीफा दे दे। विधान मार्च तो कर दिए हैं, अब आगे क्या? आगे हम लोग मानसून सत्र का घेराव करेंगे और ये प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। और ये प्रोटेस्ट जब तक हम लोग का सफल नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। चलिए, बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर चेतावनी दी गई है इमरान की, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, सरकार महत्वपूर्ण एक्शन नहीं लेती है, तब तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी वहां से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।